ने मेरी बहन पर कई फायर किए, लेकिन 2 गोलियां मुझे लगी और बाजी मामूली जख्मी हुई। मेरी हालत नाजुक थी, लेकिन बच गया। नूर की चलाई हुई गोली तुम्हारी जान कैसे ले सकती थी? इस हादसे को कितना अरसा हो चुका है? 2 साल 5 महीने 10 दिन। तो क्या नूर को सजा हुई? जी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका तैफूर साहब, आपने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ दिया। देना पड़ा, मजबूरी थी। तानिया की माँ किसी वजह से तुम दोनों को नापसंद करती थी। काश मेरी बेटी उसकी जिंदगी में ही समझ आती। डैड, सलमान और मैं साथ थे जब नूर इससे पहली बार मिली थी। शी वॉज obsessed with him। उसको ऑलरेडी OCD है, ये बेचारा तो बस। इस बेचारे का तो बड़ा जबरदस्त अफेयर चल रहा था उस नफ्सियाती मरीजा से। बताओ ना। डैड प्लीज, आपको नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता, बोलने दो इसे। नाजिया भाभी ने जब तानिया का रिश्ता देने से मना कर दिया था, तो उस दौरान वो साइको सलमान के पीछे पड़ गई थी, और जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझ पर फायरिंग कर दी। अगर उस फायरिंग की जद में मेरी बेटी आ जाती ना, तो ये बातें करने के लिए तुम दोनों में से कोई जिंदा ना रहता। तुम्हारे बाप के दोस्ती का ख्याल है, वरना एनीवेज, उस दिन जो गोलियां चली थी ना, उसके पीछे एक लंबी दास्तान है। कभी बैठ के अपने भाई से पूछना। और हाँ, आज के बाद मेरी बेटी से तुम दोनों में से किसी ने राब्ता किया तो चलो बेटा, कम। उस सिक लड़की को तो मैं फांसी दिलवाऊंगी। मैंने लॉयर को केस वापस लेने का कह दिया। व्हाट? लेकिन क्यों? तुमने देखा नहीं? उस पागल की बच्ची की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम 2 महीने अस्पताल में तड़पते रहे, और अब तुमने उस साइको पे से केस वापस ले लिया है, जो अपनी तरफ से तो हमें कत्ल कर चुकी है। लेकिन हम बच गए, नई जिंदगी मिली है, कुछ नया करते हैं। उस हादसे के बाद नूर मेरी जिंदगी से चली गई, लेकिन यह मुलाकात होना बाकी थी। वो यहाँ 3 माह पहले आई थी। उसकी दिमागी हालत इतनी खराब थी कि उसे 2 साल लग गए मेंटल हॉस्पिटल में। नहीं, वो हर चीज में ही मुख्तलिफ थी। सफाई का ख्याल रखना, बार बार जाके हाथ धोना, देखना कि दरवाजे कहीं खुले तो नहीं है, गैस के चूल्हों को देखना कि कहीं वो लीक तो नहीं कर रहे हैं। मैं तो समझी थी कि उसकी पर्सनैलिटी में बहुत बहुत डिसिप्लिन आ गया है। वो किसी चीज़ को भी हासिल करने के लिए सोच लेती थी ना, तो अपना इरादा बार बार दोहराती थी। मैं और उसके अब्बू उसकी हर बात मान लेते थे। हर छोटी छोटी बातों पर चीखने और चीज़ें तोड़ने शुरू हो गई, तो हम उसको साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर गए, और फिर उसने बताया कि नूर को OCD है। नूर को अक्सर पैनिक अटैक शुरू से होते थे? नहीं, किरण ने उसको बहुत बुरी तरह से रद्द किया था। उसने उसको नफ्सियाती मरीज़ा मशहूर कर दिया। नूर को इन बातों से ज़्यादा सलमान से बिछड़ने का गम था। वो नीम पागल हो गई थी, और 3 माह बाद जब वो जेल से वापस आई तो उसकी हालत गैर थी। खोलो मुझे, खोलो। क्यों बंद किया है? मैंने सलमान को मार दिया। मैं सलमान के पास जाऊंगा। मैंने सलमान को मारा। छोड़ो नहीं, वो जिंदा है। मेरी बात कर रहा है मेरी। नहीं करता बात तू किसी से, मैं क्या करूं? मुझसे करता है, वो सारी ही बातें मुझसे करता है। उसकी बहन उसके साथ गलत कर रही है। मैंने सलमान को मार दिया है। मैंने सलमान को मारा है।
मैं उसको बचा रहा था, मैं गोली चला दी, उसे बचा रही थी मैं। उसकी बहन ठीक नहीं कर रही उसके साथ, मेरी बात नहीं सुन रहे आप लोग। क्यों बंद किया मुझे? बेटा क्या 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 आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, अभी काफ़ी देर तक सोती रहेंगी। नूर को अब मेंटल हेल्थ केयर की ज़रूरत है। अगर आप कहें तो मैं इसको हॉस्पिटलाइज करवा दूं। अल्लाह भला करे तुम लोगों का, उसे दी 11th क्लब ले आए, वरना वो पागल खाने में मर जाती। अब यहाँ भी उसका वक्त पूरा हुआ, यही उसका नसीब था। अल्लाह पे यकीन रखे, नूर ठीक हो जाएगी। मुझे उससे मिलना है अभी। जी आप मिल सकती हैं, जरूर। ऑफ कोर्स, ले चले। आए मैं आपको लेके चलूंगी, प्लीज। चाय? कॉफी। आयात, एक कॉफी भिजवाओ सर के लिए। बहुत हो गया, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। सलमान यहीं आएगा। कितने जतन किए मैंने, हॉस्पिटल से यहाँ आने तक ये हादसा कैसे छुपा के रखा है। उसने बहराम और परी को सब कुछ बता दिया है कि किस तरह तुमने उन दोनों को गोली चलाई, वो तो फिर चलेगी। अब तुम ठीक हो गई हो, चलो चलो मेरे साथ। कोई प्यार में पागल हो जाए तो ठीक नहीं होता, ये तो इश्क है। आजाब है ये, जिसने तुम्हें यहाँ पागल खाने में लाके बिठा दिए। ये दुनिया एक पागल खाना है और मैं इसके कैदी। यहाँ रहूं या वहाँ, बात तो एक ही है। ठीक है, तुम नहीं चलोगी? हाँ। ठीक, अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं भी इधर ही तुम्हारे साथ रहूंगी। यहाँ रहने के लिए आशिक बनना पड़ता है, माशूक की बहन पे गोली चलानी पड़ती है, खाल खिंचवा के नमक की कान से गुजर के फिर आना पड़ता है। यहाँ मैं भी रहूंगी कैसे? अरे जाओ यार, इतना आसान नहीं है यहाँ आना। हाय सलमान, नूर ने आप पर कातलाना हमला किया, लेकिन आपने फिर भी उस पर एहसान किया। है तो पर्सनल सी बात, लेकिन नूर के लिए आपके दिल में अभी भी मोहब्बत है। हमदर्दी है उसके लिए। मुझे भूल जाना, छोड़ देना नूर के इख्तियार में नहीं है। बड़ा अजीब फलसफा उसका, प्यार, मोहब्बत और इश्क का। एनीवेज, यू आर गुड पीपल, मेंटल हेल्थ के लिए काफी बड़ा काम कर रहे हैं। सब अल्लाह से होता है। वैसे नूर की ईआरपी के लिए कितना वक्त दे सकते हैं आप हमें? मैं तो खासा वक्त देना चाहता हूं, लेकिन अगर मेरी बहन को पता चला कि मैं नूर से मिला हूं तो कुछ भी रिएक्शन हो सकता है। जब भी हो सका आऊंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम सलमान, हैव अ गुड डे। थैंक यू। हाय हाय,
जमाने ने हमें ठुकरा दिया और तूने भी। ये कोई यारी हुई मास्टर? उस्ताद जूरे देख रहे हैं ना इन्हें? नौटंकी है ये तो, साथ में जहाजी आइटम भी लगा लिया। हम भी इनके साथ हैं। आगे क्या हुआ? अगर मास्टर नहीं सुनाएगा तो हम भी रूठ जाएगा। अब इतने बड़े मीटर को ठीक करने का तजर्बा नहीं है मेरे पास। मकावा माड़ा। सुनाता हूं। किस्सा क्या था? दुश्मनियों के बावजूद भी रुकैया तुमसे और छोटी बहन से मिलने आती थी। टीड़ी। जब तक हर गांव में रोजगार और तालीम नहीं होगी तो लोग शहरों की तरफ भागेंगे, जिससे हमारी ज़राअत और हमारे मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, वसाइल से ज्यादा बच्चे, फिर शहरों का रश, धुआं और शोर शराबा। चाचा एक मिनट, जब तक इन जागीरदारों से हमारी जान नहीं छूटेगी हम कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। ओ नथा, ओ इधर आना। एक मिनट यार, क्या बात है चाचा? वो मना किया था तुझे कि नंबरदारों की लड़की से रिश्ता भूल जा, लेकिन तू बात आता है ना तेरी निकी। वो दोनों अब नहीं मिलती। अच्छा, ओए जा जा के देख, वो अब भी तेरे घर में घुसी बैठी है। ओए सारे पिंड को पता है सिवाय तेरे। नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों फिर बात करेंगे। बैठ। पता है, मुझे देखकर तेरे भाई की सारी हेडमास्टरी निकल जाती है। रुकैया तू किधर? रुकैया तू इधर? रुकैया कोई देख लेगा, जा चली जा यहाँ से। डरपोक कहीं का। रुकैया तुम यहां क्या कर रही हो? चली जाए यहां से। अगर किसी ने देख लिया तो? देखा? लतीफा सुनाया मैंने, मजाक कर रहा हूं मैं। और तुम इतनी क्यों दंदियां निकाल रही हो? 5 साल इनके खानदान के साथ मैं दुश्मनी भुगत चुका हूं और तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। जाओ तुम यहां से। स्कूल में बच्चों को जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाता है, पंचायत में औरतों के हकूक के बारे में बताता है, और यहां तुझे रुकैया नजर नहीं आती, जो 2 बिरादरियों की लड़ाई में उजड़ गई, बर्बाद हो गई। ओए अल्लाह की बंदी, कैसे समझाऊं तुम्हें? जिन्होंने हमारा रिश्ता तय किया था वो जलजले के मलबे तले दब गए, और जो खानदान के बच्चे कुछ लड़के थे रोजगार के लिए मुल्क छोड़ के चले गए। कैसे लड़ूं तेरे भाई से? मैं अकेला हूं। मैं हूं ना तेरे साथ, हिम्मत कर, चल मेरे साथ। तो फिर आ गई इस झूठे के घर में? तुझे मेरी इज्जत, मेरी जुबान का कोई पास नहीं? लाला! बकवास बंद कर। हाकिम, तू परे हट जरा, इस बेहया से आज मुझे मुख लेने दे। लाला, तू इस गांव का नंबरदार है, मेरी जिंदगी का नहीं। पढ़ी लिखी हूँ, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हूँ। तू करेगी फैसला? हाँ, मैं फैसला करूंगी। तू करेगी फैसला इस 2 टके के आदमी के घर में खड़े होकर? हाँ, मैं करूंगी। तू तो चल घर, मैं तुझे घर देखता हूँ। मैं हाकिम, पहले भी जब्बार जैसे लफंगे के साथ तुमने इसकी शादी कर दी थी, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
ये मेरी मांग है, छोड़ इसे, छोड़। ये तेरी मांग है तो मेरी मांग कहां गई? मेरा घर तो पूरा कर। अकरम, ओए पकड़ लो इसको, पकड़ लो, मारो इसको, मारो इसको, मारो मारो, छोड़ो, छोड़ो, नहीं, मारो। लाले को ना मारो, अल्लाह का वास्ता है, अब ये लड़ाई खत्म कर दो। और बस कर दो, नहीं क्यों? छोड़ दो इसे, छोड़ दे। ओए तू तो चल घर। छोड़ दे लाला। लाला, ये क्या हो गया है? जी भर गया? नहीं, और सुना। एक शरीफ आदमी को बेइज्जत होते देखकर जी नहीं भरा तुम लोगों का? नहीं भरा? नहीं, और सुना। उसने मेरी पगड़ी को अपने पैरों के नीचे रोला, ठुड्डे मारे थे उसने, ठुड्डे सबके सामने। मेरी पगड़ी, मैंने पगड़ी को ठुड्डों पे रखा उसने, ठुड्डों पे। पता है आखिरी सीन में क्या हुआ? नहीं पता? तुम मुझसे सुनो, मुझसे तुम भी सुनो, सुनो। आखिरी सीन में कहानी में दम है, लेकिन आगे सुनाने का मास्टर में दम नहीं। ये भी मोहब्बत का मैदान है। और तू नफरत का मारा है ना, है ना? तू जुड़े का मारा हुआ। ब्रेकिंग न्यूज, एक पागल ने पोल्ट्री मार डाला। चलो उठो, पोड्री, चलो। मुझे लगता है काम में देखे ना मेरा पेट पीछे चला गया है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा, बस आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? मेरे मसल भी कमजोर हो गए। जुबैदा, जुबैदा, जुबैदा आ गई ना? अस्सलाम वालेकुम मैम। जुबैदा घर चलो। आई होप यू वेल। मैम आपको एक बुरी खबर देनी थी। खबर अच्छी भी हो तो तुम उसे बुरे ही बनाकर सुनाती हो। वैसे मुझे कभी शक भी नहीं हुआ कि तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर भी हो सकती है। मैम एक अच्छी खबर भी है। पहले बुरी सुनाओ। मैम कल तैमूर के कमरे में किसी ने आग लगा दी। वो आग उन्होंने खुद लगाई थी और उससे सिर्फ बिस्तर जला है, कंपनी का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मैम बट द पॉइंट इज कल आग को देखकर बहराम को पैनिक अटैक हुआ है, सो इट्स प्रूवन कि वो नफसियाती मरीज है। मारिया, तुम और बहराम एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे ना? यस मैम। कहीं खबर ये तो नहीं कि तुम्हारा और उसका वहाँ कोई? नो मैम, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज के 5 साल मैंने उसको सिर्फ इग्नोर किया, हालांकि वो हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता था। तो अब तुम उसका पीछा बदला लेने के लिए नहीं छोड़ती? मारिया प्लीज कीप योर नफरत इन योर ओन पॉकेट और बहराम को उसका काम करने दो। तुम चर्सी ना होता तो क्या होता है? ठरकी, अपना टाइटल मुझे ना दो। देखो, लड़की नफसियाती होवे या पागल, ठरकी मर्द को पसंद नहीं करता है। और आने देखा ना, तू कभी लड़की के स्कूल में गया ना, को एजुकेशन में पढ़ा, तुझे क्या पता लड़की किस बला का नाम है? प्रेदा मड़ा, हमारा ख्वाब में बहुत बीबी आता है, वो हमको ये सब बताता है। अल्लाह करे कभी तुम्हारा ये ख्वाब सच्चा हो और बीबी निकल के सीधी मेरे पास आए। तुम उसका क्या करेगा? शादी, और क्या करेगा? तुम तो 2-2 करके भी बर्बाद हो। मेरा एक घर तो बसने दो।
ना खुदा ना खास्ता तुम दोनों ठीक हो भी गए तो शादी कौन करेगा तुमसे? टीना, टीना जी। हाँ जी, किसको तकलीफ है? अब हम सब आपके लिए इज्तिमाई दुआ कर रहे थे। वो तो बारिश के लिए किया जाता है। हो गए ना अभी चूतों के बारिश। लाला, क्या बकवास कर रहे थे ये मेरे बारे में? तोबा तोबा, हम नहीं बता सकते। ओए खान, आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? ना कुछ तेरे बस में टीना, ना कुछ मेरे बस में टीडी। बस बताती हूँ तुम दोनों को, पहुंचाती हूँ पागल खाने तुम दोनों। हम तुम यहाँ? तुम मेरा पीछा कर सकते हो, लेकिन क्या मुझे मना है? आई गेट इट, अगर अपॉइंटमेंट लेकर आती तो तब तुम मुझसे मिलते, राइट मिस्टर एसकेडी? नहीं, बट यूं अचानक तुम्हें देखकर खुश तो नहीं लग रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा कहा? मैं ना आती, लेकिन किसी ने मुझे काफी दिनों बाद कॉल करके बताया कि तुम मेरी याद में तड़प रहे हो और इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है, इसीलिए रिस्क लेकर चली आई। आजकल एक बिजनेस डील में काफी ऑक्यूपाइड हूँ। वो कुछ दिन बाद मिले हम। आई थिंक जिसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है उसे तुम्हारा पता नहीं है, लेकिन क्या करूं, अपने दिल से हमेशा मार खा जाती हूँ। तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, इस घड़ी में तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरत है, मेरी या किसी और की नहीं। आई थिंक मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया है, तुम काम करो। भाई गई तो मेरी प्लीज रास्ता छोड़। तुम भाकुनोशी क्यों करते हैं? फजूल सवाल मत पूछो। लाइटर नहीं मिल रहा, वैसे ही परेशान हो। तुम और परेशान कर रही हो। परेशान नाम है मेरा, और आपकी परेशानी दूर करना मेरा काम। एहसास है मुझे, हमदर्दी है आपसे। हमदर्दी करके फंसाना मैं, तुम भी जलील होगी। यहाँ तक कि कई बार सुन चुके हैं, इससे आगे की सुनाए वरना घर भेज दूंगा। बेघर हो, जिस मकान में तुम भेजना चाह रहे हो तुम मर के भी नहीं जाओ। आपकी बेगम अनीला तो नाम मत लो उसका, नाम लेती हो ना मैं सुकून। मुझे आधी गोली चाहिए अभी, हाफ अ पिल राइट नाउ। तुम्हें लगा था पैसा मेरा पैसा पैसा मुझे वापस करना समझ रहे हो? पैसा तुम्हें लगा था मेरे सुन रहे हो? आज बात नहीं हो सकती, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, मुझे पूरी गोली वहां भिजवा देना, ठीक है? तुमने छीना था लाइटर, कहां गया? खो गया। We need to work on this. Come with me. दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, हो कहती है मेरी नजर शुक्रिया, होए होए होए। मुझे शिकायत मिली है तुम लोगों की। दी 11 क्लब को नाइट क्लब समझ रखा है तुम लोगों ने। नाइट क्लब वो क्या होता है? यहाँ से निकल कर दिखा दूंगा तुझे मैं। मैडम शर्माए नहीं, खुलकर बताए हम पे इल्जाम क्या है? लड़कियां तंग हैं तुम लोगों से, तुम लोग हरास करते हो उन्हें, और खास तौर पर टीना के पीछे तो हाथ धोकर पड़े हुए हो तुम लोग। अगर अब तुम लोगों ने अपना रवैया ना बदला तो तुम्हें वापस पागल खाने जाना पड़ेगा। नहीं मैडम, मौला खुश रखे, करेले गोश्त बंद करवा दो।
क्लोज वाटर बंद पड़ा हुआ उसमें फिकवा दो, लेकिन पागल खाने नहीं भेजना। वो छोटी छोटी बातों में बिजली के झटके लगाते हैं। पागल खाने नहीं जाऊंगा मैं, पागल खाने नहीं जाऊंगा। कुछ लोग इसी काबिल होते हैं। यहाँ फ्लर्ट नहीं चलेगा। बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हो, यहाँ सुखरास नहीं आता। किसी को पसंद करने का अंजाम पागल खाने की काल कोठरी तो नहीं होना चाहिए ना। देखो, जब यहाँ से ठीक होकर जाओगे तुम लोग नॉर्मल दुनिया में वापस, तो तुम लोगों की पसंद के मुताबिक हम तुम्हारे रिश्ते करवा देंगे। मैडम यहाँ तो ऑलरेडी 2 लड़कियां कुंवारी बैठी हैं जिनके हाथों पर मेहंदी का रंग ही नहीं चढ़ता। ये वार्डन और डॉक्टर मारिया की बात कर रहे हैं। व्हाट? मैडम से तमीज से बात करो। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। इनकी बातों पर दिमाग ना लगाएं, ये दोनों दिल फेंक हैं। और ये जाद चर्सी और पाउडर की बातों पर यकीन कभी नहीं करना चाहिए। नो मैडम, मैंने सुना है कि आजकल चर्सी अपने आप को बड़ा इज्जतदार समझने लग पड़े हैं। वो जो आया है कहना बॉन्स थे मैरिज जवाना और टॉपिक ना बदलो। अब अगर लड़कियों को तंग किया तो आप शादी कराएंगी? नहीं, मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी, समझे? मैडम लाइफ में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा ग्लैमरस। मैम यू आर लुकिंग फैबुलस। इन 2 के अलावा बाकी सबकी मेडिकेशन बढ़ा दीजिए आप, ठीक है? एंड कीप मी पोस्टेड अबाउट देयर प्रोग्रेस। मैडम अनीला आ चुकी हैं। वैसे सर अगर आप आज रेस्ट कर लेते तो। जितनी केयर तुम मेरी करती हो उसकी आदि भी इन पेशेंट्स की करो ना, सब ठीक होके घर चले जाए। हमारे अलावा इन पागलों को कोई नहीं रखता सर। रखेगा। जब ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे तो इनके घर वाले इनको खुद आके ले जाएंगे। तैमूर और नूर के सेशन से स्टार्ट करें आज? या लेट्स गो। कल क्या हुआ था? कल कुछ नहीं, नथिंग। रियली? बताना ही चाहते हो तो पेशेंट्स वेट कर रहे हैं सर। हाय, प्यारा है लेकिन बेचारा। क्या? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बहरी हूँ। जाओ यहां से। तैमूर की फाइल निकाल। शक्ल भूलता हूं ना कोई बात। इतना बोझ क्या उठाना, इंसान को दिल साफ रखना चाहिए। साफ? ये इर्द गिर्द का सारा गंद बला तुम्हें दिखाई नहीं देता? बू नहीं आती? अगर हम अपना फैलाया हुआ कचरा खुद उठा लें तो? प्लीज ये घिसी पिटी सस्ती फिलॉसफी मेरे साथ ना शेयर करो। डोंट इंसल्ट माय इंटेलिजेंस, बुरा लगता है मुझे। ओके ओके ओके। आपको अपना घर, अपनी फैमिली याद नहीं आता? ये है मेरा घर, जिस पर तुम्हारे वो कौली क्या वो डंगर वो नादिर शाह ने और अब वो चुड़ैल शाह आलम और अब तुमने कब्जा किया। ये है मेरा घर। तैमूर, आपका घर तो वो है ना जहां मैं और रानिया आपका इंतजार कर रहे हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? ये किसकी इजाजत? मना किया था ना तुम्हें, मना किया था इसे। आपकी बीवी है, कैसे रोक सकती हूँ उन्हें? कभी भी आ सकती हैं आपसे मिलने। नहीं आ सकती। इसने मुझे पागल किया नहीं, पागल बनाया है। ये लालची औरत, ये और इसकी बेटी। देखें तैमूर, आप कुछ भी कह लें, मुझे भले सबके सामने मेरी बेइज्जती करते हैं, लेकिन हमारी बेटी। अब हमारी हो गई ना। तुम एक हवस परस्त औरत हो। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। रिलैक्स। ओके ठीक है, मैं चला जाता हूं। अगर मैं वापस आया और ये यहां हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लास्ट वार्निंग। तैमूर मेरी बात सुने। तैमूर, मैंने इन्हें कल जहां देखा था, ये तो आज उससे भी आगे निकल गए। मैं और मेरी बेटी तो रुल जाएंगे। अगर ये ना माने तो मैं क्या करूंगी? आपके साथ इनका जो भी हुआ है, जो कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझे बता सकती हैं, मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान चाहती है जब। क्लास में बातें करते हो? हाथ निकालो, हाथ निकालो। बड़े तेज हो सेठ,
भागने का मंसूबा नाकाम हुआ तो आग लगा कर खिसकने की गेम कर डाली। बस मत करो। चलो, अब भागने का क्या फायदा? बीवी तो रोज मिलने आ जाती है। दुश्मन है वो मेरी, मारना चाहती है मुझे। बता दूं? बता दे। ब्रेकिंग न्यूज, डॉक्टर परी के कमरे में इस वक्त तुम्हारे कत्ल का मंसूबा तैयार हो रहा है। फिर बुला रही उसे? अभी तो भगाया था मैंने उसे। मेरे कमरे का एसी नहीं चल रहा। आपकी बात तो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन अगर आप तफसील में आए प्लीज। बैठे। तैमूर की ख़राब ज़हनी हालत ने मुझे और रानिया को ऐसी अजियत दी कि हम ना जीते हैं ना मरते हैं। जब आप लोग उन्हें यहाँ लेकर आए तो हमें उम्मीद थी कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर्स कभी नाउम्मीद नहीं होते। तैमूर साहब का इलाज चल रहा है, लेकिन आप मुझे आराम से बताएं डिटेल में। बस मैं क्या बताऊं, तैमूर शुरू में मेहनती लेकिन साइको थे। मेरे फादर की डेथ के बाद उनकी ट्रेडिंग कंपनी को वही संभालते थे। अब नौजवानी से ही उनके अजीबोगरीब नज़रियात और जिस्मानी हरकत थीं। कहीं की बात कहीं ले जाते थे और फिर उस पर डट जाते थे, और बाज़-औक़ात तो उन्हें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती जिनका कोई वजूद ही नहीं। उन्हें लगता था कि लोग उनके ख़िलाफ़ हैं, उनकी जान लेना चाहते हैं, उनकी कमाई खाना चाहते हैं। डॉक्टर्स ने तो बहुत शुरू में कह दिया था कि तैमूर को स्किज़ोफ्रेनिया है, लेकिन वो साइकेट्रिस्ट के पास जाना अपनी तौहीन समझते थे। तैमूर की ज़हनी बीमारी और ख़ुद साख्ता वहमनुमा उसूलों ने घर और दफ्तर में तूफ़ान खड़ा कर रखा था। ये तुमने मेरी इजाजत के बगैर टेंडर भरा कैसे है अनीला बेगम? तुम ये खुद मुख्तार और अक्ल कुल कब से हो गई हो? मेरे वालिद मुझे बराबर के इख्तियारात देकर गए थे। मैं कंपनी की शेयर होल्डर हूँ। मगर तुम एक बेअक्ल औरत हो, इसलिए दफ्तर के मामलात से दूर रहो। सिर्फ मैं ही फैसले करूंगा, सिर्फ मैं। तुम्हारा शेयर पूरी ईमानदारी से तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा, ठीक है? ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन रानिया की जिंदगी के फैसले करने का इख्तियार मुझे दे दें प्लीज। तुम बेवकूफ हो और रानिया सोचती नहीं है। नादान लोगों के हाथ में पैसा, हथियार और फैसला दिया नहीं करते, इसलिए वही होगा जो मैं कहूंगा। यानी कुछ भी कहने, सुनने और करने का हम माँ बेटी को कोई इख्तियार नहीं? ये तो कमाल ही हो गया। अब कमाल हो ही गया तो समझौता करना सीख लो, सर झुका के जीना सीख लो। मैं तो सीख ही लूंगी, लेकिन अपनी बेटी से पूछ लें जो पढ़ने के लिए अब्रॉड हर हाल में जाएगी। आप चाहे कुछ भी कर लें। रानिया जी, इधर आओ। जी अब्बू। तुम्हारी माँ एक जाहिल औरत है, लेकिन तुम्हें गलत फैसला करने की इजाजत नहीं है। अब्बू सिर्फ 2 साल की बात है, मास्टर्स करके वापस आ जाऊंगी। हरगिज़ नहीं। और अगर तुम्हारे दिमाग से आला तालीम का खन्नास ना निकला तो मैं तुम दोनों को जायदाद से बेदखल कर दूंगा और तुम्हारी शादी भी अपनी मर्जी से करूंगा। आई सी। उसे धमकी समझकर रानिया बाहर पढ़ने चली गई, लेकिन तैमूर ने बेरुखी का मुजाहरा करते हुए मुझे घर से निकाल दिया और उस बिजनेस पर काबिज हो गए जिसका मेरे फादर ने उसे निगरान बनाया था। काश मेरे वालिद को पता होता कि वो अपनी बेटी एक जुनूनी शख्स के हवाले कर रहे हैं। लेकिन तैमूर साहब ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आपने उनको मेंटल हॉस्पिटल एडमिट करा दिया? वो दरअसल मैं तो फिर तुम नहीं गई? I warned you. I warned you. I warned you.